हेलो साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घनों का योग के बारे में। घनों का योग कैसे करते हैं और उस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, तो आइए देखते हैं उस पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। घन का मतलब होता है यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको कहते हैं घन, यानी कि a के पावर 3। और इसका मतलब होता है इस संख्या का a इंटू ए, मतलब ये संख्या आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होंगी, गुणा होंगी, इसी को कहते हैं घन। अब एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बराबर फार्मूला क्या होगा, मतलब कोई संख्या n तक दी हुई है प्राकृतिक संख्या, तो उसके घनों का योग करने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा n इन ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसी आधार पर हम सारे घन के एडिशन को देखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। अगर सवाल दिया हो कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू प्लस 10 का क्यूब, तो इनके घनों का योग क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये संख्याएं लगातार दी हुई हैं, कोई संख्या है, कोई लगातार संख्या दी हुई है, तो इसके लिए फार्मूला होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, जहां पर n बराबर हम इस संख्या को रखेंगे, मतलब इसमें 1 से लेकर टोटल संख्या है 10, तो n बराबर हम रखेंगे 10। तो यहां पे हम रखते हैं n बराबर 10। अब ये ब्रैकेट में है तो 10 और 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, इसको आप कटा दीजिए, ये हो जाएगा 11×5 = 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 55 × 55 आप कर दीजिए, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 2 27, और सेम यही यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3025 हमारा फाइनल जवाब आ गया। जब भी इस तरह से संख्याएं दे तो उनमें क्या करेंगे, n के जगह पे जो टोटल प्राकृतिक नंबर हैं, जो टोटल संख्याएं हैं, उनको n की वैल्यू बना के रखेंगे। तो हमने भी यही रखा 10, और फिर यहाँ पे 10 और 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 3025 आंसर आया, और यही हो गया इन संख्याओं के घनों का योग। उसी प्रकार का एक और सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब, तो इन संख्याओं के घनों का योग बराबर मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, चूंकि 1 से लेकर 20 तक में संख्याएं कितनी हो गई, 20, तो फार्मूला लगाएंगे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n बराबर इस 20 को रखेंगे, तो 20 रखा यहाँ पे 20, फिर n बराबर 20 और 21 बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप कटा दीजिए, 2 एकम 2 10, ये हो गया 210 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इस संख्या को 2 बार गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 बार इसको गुणा करेंगे, ये हो गया 0 0 0 0 1 2, इसके बाद से 0 2 और ये 4, तो ये हो गया 4 4 1 00, 4400, ये 44,100, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब जो भी संख्याएं यहाँ पे दी रहेंगी, जो टोटल नंबर सब संख्याएं हैं 20, तो n बराबर हमने रख दिया 20, उसके बाद से ये फार्मूला लगाया n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से कटाने के बाद हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 44100, और इसी तरह से घन के सारे सवाल बनते जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर सवाल दे दे कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अप टू प्लस 20 का क्यूब के घनों का योग का मान क्या होगा, तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया था कि संख्याएं जब 1 से लेकर लगातार किसी भी नंबर तक शुरू होंगी तब हम n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन ये संख्याएं लगातार नहीं है, ये संख्या 5 से शुरू है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, मतलब इसके पहले 4 तक गायब है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इसको एक लगातार नंबर में सेट करेंगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर में इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे बना देंगे इसको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 अप टू 20 का क्यूब। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये इसी नंबर पे काम करता है, इस पे काम नहीं कर पाता क्योंकि ये संख्याएं लगातार नहीं है, ये 5 से शुरू है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितना एक्स्ट्रा डाटा हमने दिया था, हमने इसमें जितना डाटा एक्स्ट्रा दिया था उस डाटा को यहाँ से घटा लेंगे। तो हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर्स जोड़े हैं उसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का
क्यू, क्योंकि इतना नंबर हमने इसमें ज़्यादा किया है, ज़्यादा जोड़ा हुआ है। ये 5 से शुरू था, हमने इसको 1 से बनाया, 1 से लेकर 4 तक इसमें ज़्यादा था तो उसको घटा दिया। अब इसको भी इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो हमने इसका अभी सॉल्व किया था, इसका हमने सॉल्व किया था, कितना आया था दोस्तों हमारा 444100। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यू जब किया हमने, घनों का योग किया, तो ये हमारा आया 44100। अब इसी आधार पे इसको भी रखेंगे इसी फार्मूले पे। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 4 और n बराबर 4 और 1, ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना का 4, 5 दूना 10 और 10 का स्क्वायर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 को यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 00444। तो 440000 ये हो गया आपके सवाल का जवाब। किया क्या दोस्तों मैंने, जैसे ये संख्या दी हुई थी 5 से, लेकिन हमारा ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार नंबर पे 1 से जो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं उसके लिए एप्लीकेबल था। तो हमने इसको पहले 1 से बनाया, उसके बाद से जितना एक्स्ट्रा डाटा इसमें ऐड किया था उतने डाटा को यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद पहले इसको फार्मूले पे सेट किया और फिर इसको भी इसी फार्मूले पे सेट किया। यहाँ पे टोटल नंबर्स हो गए 20, यहाँ पे टोटल नंबर थे 4 और सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल जो जवाब आया 44,000, ये हो गया हमारा आंसर। अब सवाल दे रहा है कि 10 से लेकर 20 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 10 से लेकर 20 तक, तो 10 से लेकर बोला है तो 10 तक के घनों का, तो 10 का क्यू प्लस 11 का क्यू अप टू प्लस डॉट 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 20 का क्यू। इन संख्याओं के घनों का योग बराबर मान क्या होगा। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि संख्याओं जब 1 से शुरू होकर लगातार रहेंगी तब उस पर हम n इंटू एन प्लस 1/2 का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी उसी क्रम में सजाएंगे। पहले इसको 1 से लेकर 20 तक सजाएं, उसके बाद से जितना एक्स्ट्रा डाटा इसमें जोड़ेंगे उसको माइनस कर लेंगे। तो इसको 1 से जब बनाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू अप टू डॉट 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 प्लस 20 का क्यू। अब घटाएंगे कितना दोस्तों, इसको 1 से लेकर 9 तक हमने इसमें एक्स्ट्रा डाटा ऐड किया है। देखिए 10 से ये शुरू था लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा डाटा कितना ऐड किया, 1 से लेके 9 तक के घनों को। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक के घनों को इसमें से घटा देंगे। घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं 10 से 20 तक ही हैं, इसमें हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे इतना ऐड किया, उतने को घटा दिया। इसको फार्मूले पे रखेंगे तो आप जानते हैं इसका आएगा 44,100 n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर पे। इसको आप रख दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 9। चूंकि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई 9, 9 गुणे 10/2 का होल स्क्वायर, 2 5 6 10, 9 5 45 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 को 20, 2 22, उसके बाद 4 5 20, 4 चौको 16, 2 18, 5 2 10 2 2025 आ गया। अब क्या करना है, इस 2025 को माइनस करना है, 2025 को माइनस करना है। तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर लेते हैं। ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 2 4, 42075। ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। 10 से बोला था तो 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का घन किया, उसमें से इस संख्या को लगातार बनाया। चूंकि हमारा जो फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वो लगातार संख्याओं पे काम करता है, इसलिए लगातार बनाया। अब इसमें जितना एक्स्ट्रा डाटा ऐड किया था 10 तक तो था ही, 9 तक हमने ऐड किया है, तो 9 को भी फार्मूले पे रखा तो ये आया 2025, इसका आया 44,100 और उसको इसमें से माइनस कर दिए तो ये आ गया आपका 42,075 और ये हो गया आपके सवाल का जवाब। आइए देखते हैं कुछ और सवाल को। प्यारे साथियों, अब इस क्वेश्चन को आप समझिए। 10 तथा 21 के मध्य संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 10 के मध्य और 21 के मध्य मतलब दोनों संख्याओं के मध्य की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो 10 और 21 के मध्य में क्या आएंगे, 10 के मध्य में 11 से शुरू होगा और 21 से पहले क्या आएगा 20। इसका मतलब मध्य में बोला था तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 तथा 21 के मध्य, तो 10 के बाद 11 का क्यू प्लस 12 का क्यू डॉट 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 अप टू, ये देखिए 21 के मध्य बोला है तो 21 के मध्य में क्या आएगा, इससे पहले 20 आ गया तो यहाँ पे क्या कर दिया
20 का क्यू, चूंकि मध्य बोला है, इन संख्याओं को नहीं बोला है, इन संख्याओं को नहीं बोला, 10 तथा 21 के मध्य बोला है, तो उसमें 11 से लेके 20 तक संख्याएं आएंगी। अब क्या करेंगे इसको, ये तो आ गया हमारा, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लगातार नंबर में सेट करेंगे। लगातार नंबर में जब इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, अब 2 प्लस 20 का क्यू। इसको अब लगातार नंबर में सेट कर दिया, और फिर वही पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, जो एक्स्ट्रा डाटा हमने ऐड किया था। पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था 10 से 20 तक, लेकिन ये है 10 तथा 21 के मध्य में, मतलब इसके बीच में जितनी संख्याएं आती हैं उनके घनों का योग करना है। अब यहाँ तक हमने डाटा सेट किया। अब इसमें आप देखिए कि आपने एक्स्ट्रा डाटा कितना ऐड किया। एक्स्ट्रा डाटा आपने इसमें ऐड किया है 1 का क्यू से लेकर अप टू 10 तक का क्यू। इसी बात को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि 10 के मध्य की संख्या को हमने लिया तो ये 11 से शुरू होकर 20 तक गई। अब 10 जो है ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ तक के डाटा को अब इस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उतनी संख्याओं को यहाँ से माइनस करेंगे, इस 10 को भी नीचे ले आएंगे। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 10 से शुरू हुआ था, यहाँ 10 के मध्य में शुरू हुआ, मतलब 10 के बाद जो 11वीं संख्या आई है उसको यहाँ पे लिया गया है। तो हमने क्या किया, 1 का क्यू से लेकर 10 तक के क्यू को यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डाटा है। अब इसको हम n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के फार्मूले पे रखेंगे। तो आप इसको जानते हैं कि इसका आ जाएगा 44,100। अब इसको आप करके देख लीजिए, यहाँ पे इसको रखेंगे n के जगह पे, तो ये हो जाएगा 10, और 10 प्लस 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसको आप कटा देंगे, ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। इसको जब आपने किया था तो आपको मालूम है ये आया था आपका 3025, ये आया था आपका 3025। इसको आप क्या करिए, 44,100 में से 3025 को आप माइनस कर लीजिए। 3025 को हम माइनस कर लिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 0 1 और ये 4, तो ये हो गया 41075, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। एक संख्या देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक बताए 10 से लेकर 20 तक, मतलब वो संख्या 10 से शुरू हो रही थी और 20 तक जा रही थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन था 10 तथा 21 के मध्य में, यानी इन दोनों के मध्य में 11 से लेकर 20 तक आता है, तो 20 तक को सेट किया। अब ये जो फॉर्मूला था ये लगातार नंबर पे सेट होता है, इसलिए हमने इस संख्या को लगातार नंबर में परिवर्तित किया। उसके बाद से जितना एक्स्ट्रा नंबर इसमें ऐड किया था उतने नंबर्स को माइनस कर दिया, दोनों को n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर के फार्मूले पर रख दिया, और फाइनली सोल्व करने के बाद हमारा जो जवाब आया 41075, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। अगर सवाल कुछ इस प्रकार से दिया रहे कि यदि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू अब 2 प्लस 10 का क्यू का मान 300 हो, तो 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू अब 2 प्लस 20 का क्यू का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब देखिए, ये सवाल देखने से लग रहा है कि घनों का योग करना है, लेकिन यहाँ पे हम घनों का योग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखना प्यारे साथियों, कि अगर यहाँ से हम ये जो संख्या दिया है जिसका मान पूछ रहा है, अगर यहाँ से हम 2 का क्यूब कॉमन कर लें तो क्या ये नंबर्स इसमें बदल जाएंगे, करके देखते हैं। 2 का क्यूब कॉमन कर लिया, 2 का क्यूब कॉमन कर लिया, अब ब्रैकेट में क्या बच गया दोस्तों, 2 का क्यूब कॉमन कर लिया तो 2 एकम 2, 1 का क्यूब, 2 दूना 4, 2 का क्यूब। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जिस फॉर्म में हम कॉमन ले रहे हैं वो भी अंदर भी उसी फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने 2 का क्यूब कॉमन किया तो फाइनली इसके कॉमन करने के बाद जो इसमें बच जाएगा वो भी क्यू के ही फॉर्म में उतरेगा। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1 बच गया, 1 का क्यूब बचेगा यहाँ पे, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। उसके बाद से ये 2 3 6, 3 का क्यूब, और अप टू प्लस 10 का क्यू, क्योंकि 20 है 2 धामे 20, 10 का क्यू। हमेशा फॉर्म वही रहेगा, क्यू का ही रहेगा। अब आप देखिए 2 का क्यू तो दिया हुआ है, ये नंबर्स और ये नंबर्स आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब इसके जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 का क्यू इंटू 300, 2 का क्यू इंटू
300। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 2400। ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में कई बार आ चुका है ये कि अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इस वैल्यू का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको घनों का योग नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको जैसे दिया हुआ है कॉमन कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो डाटा है ये इस डाटा के बराबर हो जाता है, और उस 2q को कॉमन को इस डाटा में आप जब सेट कर देंगे तो आपका फाइनल जवाब आ जाएगा 2400 इस सवाल के लिए। और इसी तरह से आप कोई भी सवाल अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो आप एक बेहतर ढंग से इसको बना के अपने सारे नंबर्स पक्के करेंगे। दोस्तों मैंने आपको घनों में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सारे कराने की कोशिश की है, और बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने की भी कोशिश की है। इस कोरोना में आपको घर पे ही रह के तैयारी करना है तो आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस समय मैथ मस्ती के विपिन सर टिकटॉक पे खूब छाए हुए हैं, तो आप उनकी वीडियो को भी देख सकते हैं। बड़ा ही आनंदमय वीडियो इस समय बना रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।